यस या नो में आंसर दें। ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, एक आध नो बोल रहे हैं। अनस कह रहे हैं कि जी किया था मैंने, वो आपको जो है वो शिफ्ट शिफ्ट का तो अनस मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि हम लोगों ने ना लास्ट क्लास के अंदर जो है अभी आपने जब बात कही है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनस भी कह रहे हैं और वो आई थिंक सो एक और भी स्टूडेंट है, उन्होंने भी कहा। ठीक है जी, एक मिनट का है अनस, ये है जी अनस। आप कह रहे हैं कि हमने किया था, तो ज़रा सा थोड़ा सा इसको बताएं। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, सही है? आपने आपको खुद अनम्यूट करें। अच्छा रहमत, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप थोड़ा सा बात करें, ठीक है? समझ नहीं आता। हैदर आप बात करेंगे? आपने भी कहा है कि हमने किया था। हैदर आप बताएं, मैंने आपको अनम्यूट किया। यस सर। सर आवाज़ आ रही है? एक मिनट, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट सर। जी अब बोले, बोलिए। जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आप सही आई, हाँ बोलिए। सर लास्ट क्लास में आपने सिंपल ऑपरेशंस पढ़ाया था ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी आपने। नहीं मैम, मैंने बिट शिफ्ट करके जब नंबर को जब मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना वो बताया था, मैं उस हवाले से आपसे क्वेश्चन कर रहा था। शिफ्ट करके सर मुझे याद नहीं है वो। अच्छा मोहम्मद अली, पहले आप ज़रा असाइनमेंट की बात करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोले अनम्यूट करके। सर मेरा तो कोई सवाल नहीं है, वो अली मोहम्मद होंगे। अच्छा वाली मोहम्मद, अली मोहम्मद। जी अली मोहम्मद आप बताएं, मैंने अनम्यूट कर दिया, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे जो है ना वो ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ट्रुथ टेबल के अंदर जो है वो देखें, उसमें सिंपली सबको जो है वो अच्छा चले, मैं अभी क्लास के दौरान बता दूंगा ताकि सभी को पता चल जाए, और भी अभी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब मैं रहमतुल्लाह को जो है वो कर रहा हूँ अनम्यूट, आप ज़रा मुझसे बात करें। जी रहमत, मैंने आपको अनम्यूट करा, आप बात करें। सर लास्ट क्लास में हमने जो है ना ये प्रोग्राम एजुकेशन पढ़ी थी, उसमें आपने बताया था कि डेटा ट्रांसफ़र होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। तो वो अरिथमेटिक यूनिट जो है ना सर, आपने 2 लाइन की डेफिनेशन जो थी उसमें पढ़ाई थी आपने, कि वो बिट्स जो हैं वो किस तरह जो है ना कंप्यूट करते हैं, ये बताया था थैंक यू। आपने। अच्छा ट्रूथ टेबल में वैसे भी आपको ग्राफिकली भी बता दूंगा उसके अंदर ले जाके उस लोकेशन के ऊपर, लेकिन आई थिंक सो मेरे ख्याल में मैं बता सकता हूँ आपको अभी इसी के अंदर भी बता सकता हूँ। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। ये हम लोगों ने ट्रूथ टेबल जब ये कन्वर्जन से पहले किए थे ना ट्रूथ टेबल, तो ये जब हम कर रहे थे तो देखें अब इसके अंदर जो वो जो आपके पास ए डॉट बी है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी है, उसमें अंदर जो है ना 3 इनपुट्स का बनेगा, सही है? उसमें बनेगा 3 इनपुट्स का, यानी कि आपके पास जो 4 to 1, यानी कि मैक्सिमम 0 से लेके 7 तक वो होगा टोटल जो कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। लेकिन उसमें ये है कि पहले हम क्या कर देंगे, पहले जो है एंड करवा देंगे, एंड के बाद जो आंसर आ जाएगा तो सी के साथ उसको और करवा देंगे। मतलब ये आंसर आया, लेट सपोज आपके पास एंड करवाने के बाद ए एंड बी, उसमें शायद ए एंड बी का क्वेश्चन होगा या ए प्लस बी का होगा,
आपने आपका ये आंसर आ गया। जब ये आंसर आ गया तो अब आपने सी राइट किया, यानी सी ये वाला सी, इनमें से जो सी है तो सी राइट करा, और सी राइट करके उसको जो है वो और करा दिया, यानी कि ये वाला कॉलम और उससे अगला वाला कॉलम जो है वो और हो जाएगा। आगे चल के मैं देखता हूँ कि अगर मुझे नेट के थ्रू भी बता सका तो बता दूंगा। अच्छा, जो आपके पास वो वाला है 4 वाला ABCD, वो है आपके पास वही वाला 8421, बल्कि यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जब हमारे पास जो 3 गेट्स वाला बन रहा होगा, स्विच नहीं बनाए आप, स्विच तो खैर इजी होता है। देखें, ये हमारे पास किसका बनेगा, ABC। आप ABC इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ABC कैसे ऐसे लिखेंगे आप, ABC तो A के नीचे ये 0, B के नीचे ये 0 और C के नीचे ये 0, इस तरीके से जो है वो आप ऐसे 3 कॉलम भी बना सकते हैं। लेकिन जब 4 गेट वाला होगा तो वो ऐसा होगा ABCD। एक तो आप ये जहन में याद रखें, यानी कि अगर आपके पास 3 जो कॉलम्स हैं, खाली 3 बिट्स तक आप ले रहे हैं, तो हमें पता है 3 बिट्स तक जो मैक्सिमम वो 7 आपके पास कम्बिनेशन यूज हो सकते हैं। और अगर हम जो है वो 4 बिट्स तक ले रहे हैं, यानी ABCD तक, D तक ना, तो इसका क्या मतलब है, चारों 1 तक हम जा सकते हैं, यानी 15 तक जा सकते हैं, यानी 15 कम्बिनेशन। तो आप जो ABCD का ले रहे होंगे तो उसमें तो तकरीबन ये सेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो इसके इक्विवेलेंट जो है वो ऐसे नंबर भी अपनी याददाश्त के लिए, ताकि कोई एरर ना आए तो ये नंबर भी आप लिख लें, ठीक है। और ऊपर अगर आप इस तरीके से चाह रही है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 8421 ये लिखें, चारों को 0 करें, फिर एक को 1 करें, तो आपको पता चल जाएगा ये सारे ए। लेकिन इधर जो है, इधर आप ABCD लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे A और B जो है वो और हो रहा है, तो इससे अगले वाले में A और B को आप और करा दिया। अब फर्स्ट करेंगे, उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो नंबर है C और D, वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उसका आंसर आप यहाँ लिख दें। लेकिन उसके अंदर AB के अंदर जब आप और करा रहे होंगे तो A और B के नीचे जो चीजें खाली वो और करवाएंगे, सही है। A और B के नीचे, उसमें CD बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। जब AB का आपके पास आंसर यहाँ पे आ गया, अच्छा चलें ठीक है, मैं उसके ग्राफिकली करके बताता हूँ अभी, उसके ना बोर्ड, वो जो बोर्ड है उसके थ्रू बताता हूँ। अच्छा, ये जो है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम किया गया था, तो ठीक है। ये हमारे पास जो है, एक्चुअली हमने ये देखा था कि रोटेट और शिफ्ट बेसिकली बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। एक बात तो ये मशीन इंस्ट्रक्शन होती क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, तो सिंपल बात ये बाइनरी होती हैं, ये भी हमने देख लिया था। लेकिन अगर आपके पास बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो फिर वो जाहिर बात है कि वो जो है कुछ ना कुछ उनके अंदर लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म होते होंगे, जिसके बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन करती होंगी। तो आपके पास ये एंड और जोर गेट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये कि रोटेट और शिफ्ट भी करते हैं कि एक आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक बिट है, तो उसको हम रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू, इसकी मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, चेंज हो जाएगी। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर बिल्ड इन होता है, उसके अंदर ऐड, यानी आप प्लस देते हैं अगर कंपाइलर के अंदर C# के प्रोग्राम में, तो उसके पास ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो उसके इक्विवेलेंट प्लस का कोई ना कोई सिंबल होता है यानी बाइनरी के अंदर, तो वो उससे मैच करता है। अगर ओके है ये, तो क्या करेगा वो, फिर प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो बात है, इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी आ जाती है कि ये आपके पास ये जो मास्किंग है या रोटेशन और शिफ्ट है, वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। अच्छा, इससे मैंने इस तरीके से बोला कि अब देखें, हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर लॉजिक लगाते हैं, या आपके पास सर्किट बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई का पूरा होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक सो, अगर हमने लास्ट टाइम एग्जांपल वो वाली नहीं की थी, तो अभी हम कर लेते हैं। हमारे पास वही चीज़ है, ठीक है, कि ये हमारे पास जो बिट्स हैं, ठीक है। अब ये 8241 वाली बिट्स है ना, आप में से कोई मुझे ये बताए कि अगर मैं जो हूँ इसको ये नंबर पढ़ाऊँ, सही है, ये नंबर जो पढ़ाओ, तो इस नंबर का जो वो मतलब क्या है, सही, इस नंबर का जो है वो मतलब क्या है, ये अगर लेट सपोज ये वाला नंबर पढ़ो, तो इसका ये वो मतलब क्या है। हाँ हाँ, सही है, रहमतुल्लाह ने भी बता दिया, और लोग बताए ना, सही, शामून ने भी बता दिया। अब कोई, अब आप बता नहीं रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, ताकि आपको, मुझे ये पता चले कि आप लोग साथ साथ हैं मेरे। ये रुकना या सिंपली इतना सा आंसर ना देना ना, ये गलत है। अगर आप ये इतनी इतनी जल्दी भूल रहे हैं कि कौन कौन सी बिट जो है वो
8 को और 4 को और 2 को रिप्रेजेंट करती है। अब थोड़े से आंसर आए, शामून ने दिया है, अली अकबर ने दिया है, लेकिन अब ये है कि इस क्लास में मेरे पास इतने बच्चे हैं और आंसर ये 3-4 स्टूडेंट हैं। अफसा का अब आंसर आया है, सही है। और दें, और लोग आंसर दें, मैं अभी देख रहा हूँ, पहले तो यही देखूंगा ना अब में से कौन कौन आंसर दे रहा है। आंसर बताऊंगा नहीं कि क्या आ रहा है, सही आ रहा है। हैदर ने भी दे दिया, चले सही है, ताबिश ने भी दे दिया। अब मैं बाई नेम लिया करूंगा ताकि पता तो चले मुझे कौन कौन मेरे साथ होता है। बस सही है, ताबिश तक मेरे पास आंसर आया ना, और लोगों ने मुझे आंसर नहीं दिया। शहरियार का भी आया है, सही है, शहरियार का भी आ गया है। मोहम्मद अली का भी आया। इतना स्लो स्लो आंसर क्यों देते हैं? जब मैंने आपसे बोला कि इसका क्या होगा कन्वर्ट। अच्छा चलें भाई, ये बीच में नेट प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा चलें देखें, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, देखें ये तो 4 है, शुक्र है कि आंसर लोगों के आने शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आप जल्दी जल्दी दें, मेरे साथ रहें। मैं इसी तरीके से देखें, एक ही तरीका है कैसे पता चले कि आप लोग जो है मेंटली मेरे साथ हैं। मैं बीच में थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करूँ, आपकी तरफ से जल्दी जवाब आ जाएंगे ना, तो फिर मैं इस बात को मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। कहीं जो है मेंटली तौर के ऊपर इस वक्त मेरे साथ होना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, अब देखें ये 1 0 0, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी आपने आंसर दिया ना, उसमें ज़रा देर नहीं लगाइएगा। अच्छा, अगर ये वाली बिट देखें, ये वाली बिट मैंने क्या करा, बल्कि इधर पहले एरो बना देते हैं कि ये मैं शिफ्ट किस तरफ कर रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ एक एक बिट जो है मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाली ना, ये वाली बिट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये वाली जो है वो मैंने राइट कर दी 1, ठीक है, और ये वाली जो है राइट कर दी 0, और ये वाली राइट कर दी 0। अच्छा, मैंने अभी फिर आपसे पूछा, मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला 0, ये ऐसा करके घूम के, अब इसमें ऐसा कोई वो है नहीं मेरे पास टूल के यूं घुमा के मैं लेके आऊँ। आप अपने जहन में खुद ही घुमा लें इसको। और ये वाला 0 जो है यहाँ से लेके ना हम यहाँ पे लेके आ गए, ये वाला 0 सही है। अब सही है, लेफ्ट कर रहे हैं, गुड। अब अच्छे अच्छे जवाब आने लगे ना, तेज तेज आने लगे, लेकिन बच्चे वही हैं जो पहले सबसे पहले जवाब देते हैं ना, वही है। आप लोग भी दें, आप लोग भी दें, मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी। हाँ, लेफ्ट हो रहा है, सही है, बिल्कुल लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है हमारा। और जो ये है, अब ये बन क्या गया, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो कोई भी नंबर हमारे पास जो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है, बात समझ में आ गई? बताना सिर्फ मैं ये चाह रहा था, ठीक है। अब जो है वो मैं शिफ्टिंग जो है वो क्या करूँगा, राइट करूँगा, और राइट करने के बाद हम लोग जो है ना वो देखेंगे कि क्या जो है वो चेंज आता है। नंबर यही है हमारे पास ना, नंबर यही है। तो अब जो इसको करते हैं, यानी इस वाले को जो है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, इस वाले को यहाँ पे लेके आते हैं, इस वाले 0 को जो है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे ना, इस वाले 0 से। ये कौन से था, 4th वाली बिट पे था, तो पहले इसको 3 के ऊपर लेके आए, फिर ये वाली बिट को यहाँ पे लेके आए। ये किस पे थी, 3 पे थी, इसको 2 वाली बिट पे लेके आए। ये वाली किस पे थी, 2 बिट पे थी, इसको 1 वाली बिट पे लेके आए। और ये वाला 0 घुमा के कहाँ पे लेके आ गए, सही है, ये यहाँ पे लेके आए। अब कितना बन गया, और जो शिफ्टिंग कौन सी हुई, राइट हुई या लेफ्ट हुई? ठीक है, गुड गुड, अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो अब आप समझ गए ये डिवाइडेड, अब ये कितना नंबर बन गया, 2 बन गया। तो इसका मतलब राइट शिफ्ट से डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने जो है ये बात लिखनी है अपने पास, अगर रजिस्टर नहीं है, कॉपी नहीं है, तो नोट पैड में लिख लेंगे। अगर किसी से मंगा सकते हैं, आवाज़ दे के मंगवा लें, घर ही में हैं आप तो, और उनसे ये कहें कि मुझे एक रजिस्टर या कॉपी ला दें। और आपने लिखना ये है कि जब भी हम जो है वो शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है नंबर। और जब तक जो जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। और जो ये काम कर ले, यानी अपने पास नोट कर ले, तो वो मुझे जो है ना 3 लिख के बताए कि जी मैंने नोट कर लिया। चाहे तो आप मोबाइल में नोट पैड वगैरह में नोट कर लें, चाहे तो आप एक कॉपी लिए हैं। और कोशिश ये करिएगा कि ना कॉपी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉपी के अंदर ये होता है कि आप एक तरीके से जैसे क्लास का लेक्चर नोट कर रहे होते हैं ना,
तो वो वाली काम का मैं लेक्चर पूरे नहीं कह रहा कि सारे नोट करें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो वाली बातें नोट कर लें। यार ये आप इन करवाते रहते हैं, मुझे खुद नजर आता है इन वगैरह करना। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ, जो भी नजर आ रहा है ना इन कर रहा हूँ। अच्छा पहले मैं रिपीट तो जब करूँगा जब सब लोग जो ना कॉपी वॉपी अपने पास रखेंगे फिर मैं रिपीट करूँगा। पहले आप लोग जो जो जिसके पास कॉपी है वो 4 लिख के बताए, या अब तक लेके आ गया उठा के। आप कर ये तो नहीं है ना, सही है ना? बस सही, कॉपी बिल्कुल ऐसे रखें, बिल्कुल आज का पेज नंबर डालें, आज की क्लास नंबर कौन सी हमारी 7 है, 7 क्लास नंबर डालें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो बिट ट्रांसफर हो गई है। अब मैं रिपीट ये कर रहा हूँ, ये हमारे पास नंबर था, नंबर क्या हुआ, हमने लेफ्ट ट्रांसफर करा, यानी कि इस तरीके से हमने एक एक बिट इधर से ट्रांसफर करा, ये वाला 0 इधर लेके गए, ये वाला 0 इधर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ वो ये वाला 0 इधर से घूम के आ जाएगा, तो कितना हो गया ये आपके पास हो गया 8। ठीक है, और ऐसे ही जो है वो आपके पास इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा। ये कैसे, अच्छा ये आया कैसे, पहले तो ये देखते हैं ना, ये ट्रांसफर कौन सा है। ये ट्रांसफर जो है ये इसी नंबर को हमने किया, कौन सा किया, ये कराएगा हमने राइट साइड। तो देखें ये वाला 0 क्या हो गया, ये वाला 0, पहले ये 0 इधर आ गया, ये वाला 1 था इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये जगह खाली हो गई। अब ये वाला 0 क्या होगा, घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया सर। सर 0 तो राइट पर गया, कौन सा वाला 0 राइट पर गया, ये वाला। हाँ तो ये वाला गया, लेकिन आप देखें ना इसके अंदर डिवाइडेड बाई 2 ही हो गया ना। अगर आप इस वाले को कह रहे हैं कि ये राइट पे गया, ये घूम के गया राइट के ऊपर, तो ये नंबर तो हमें कंप्लीट करना है। तो जब हमें नंबर पे कंप्लीट करना है तो फिर जो है वो फर्स्ट वाला 0। हाँ तो फर्स्ट वाला 0 गया, तो इसकी बताया इसकी कहाँ वैल्यू होती है, इसकी कोई वैल्यू होती है। अगर मैं लिखूँ 0 1 0, अगर लिखूँ 0 0 1 0, अगर मैं लिखूँ 0 0 0 0, बहुत सारे 0 ना, ये जगह इससे भी ज़्यादा दूर निकल जाऊँ और फिर 1 0 रहेगा तो वो 2 ना, तो उधर जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, वो नंबर तो डिवाइड 2 ही से हो रहा है ना। जो भी ऊपर नंबर था ये 4 था, ये 2 हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इधर जो है ना इनके नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये थे क्या और हो क्या गए। ये देखें ये हमने क्या करा, पहले 4 था, हमने क्या करा, हम जो है इसको जो है वो लेके गए लेफ्ट साइड के ऊपर ना, तो ये क्या हो गया 8। अच्छा अगेन यही 4 नंबर है, इसी को लेके जा रहे हैं दोबारा, और इसको जब हम इस नंबर को जो है ना हम किस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर लेके गए, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और अब सबके बात समझ में आ रही है। अनस को मैंने ज्वाइनिंग के लिए दिया है, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, अभी तक लिखा आ रहा है ज्वाइनिंग हो रही है। सही है, तो अनस को बोले या तो दोबारा से ज्वाइनिंग की ट्राई करें। हो गई रास्ते के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल में इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो गई कि वहीं पे वो रह गए, बहुत देर से आ रहा है, तकरीबन 1 मिनट से ऊपर हो गया। तो जो भी अभी कह रहे थे साहब कि हमें जो है वो अनस नहीं आ रहा, तो उनसे कह दीजिएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। अब इसकी स्नैप कौन लेगा और स्नैप लेके ग्रुप पे कौन डालेगा, स्नैप कौन लेगा और स्नैप लेके ग्रुप पे कौन डालेगा, क्योंकि ये आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी, जैसे अभी अनस बाहर है। चलो चलो आप डालो, आप डाल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी होगी, आप डाल दें तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अनस को हमने कह दिया होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आपके पास जो है वो कौन कौन से जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये आर्किटेक्चर होते हैं। देखें बात ये होती है सारी, गुड सही है, आवाज़ तो नहीं आई है लेकिन फिर भी हाँ आ गया, सही है। मुझे ने भी डाल दिया, रहमत ने भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा अब जो है वो हमारी ये वाली बात हो रही है कि हमने स्पीड करनी है कंप्यूटर की ना, सही है। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो गई, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ जो है वो ये हुई कि पहले स्लो टेक्नोलॉजी थी, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जो है ना हमारे पास जब शुरू के अंदर कंप्यूटर बने थे, सही है। ये आर्किटेक्चर क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये इसके लिए टेक्नोलॉजी का डिस्कस होना ज़रूरी है। लेकिन शुरू के अंदर क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के क्या थे, वैक्यूम ट्यूब थे। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको नहीं बताई थी, तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो वो बने थे। लेकिन ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते थे, ये बल्ब जैसे होते थे, जैसे 100 वाट का बल्ब है वो एक वैक्यूम ट्यूब, वो नंबरों को जाहिर करता था।
उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर ले रही थी और स्लो डाउन थी, तो उन्होंने क्या करा, ट्रांजिस्टर्स पे ले गया। ट्रांजिस्टर्स जब इन्वेंट हुए तो वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा जो थे वो कम स्पेस लेते थे, और साथ में उनमें ये भी था कि वो जो थे स्पीड भी ज़्यादा थी। तो ये कब की बात है, जब सेकंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का तो ये समझ लें सिर्फ आपके पास लेबोरेटरीज के अंदर थे या आपके पास यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में थे, वो उसी वक्त जो थे मतलब वो कमर्शियल नहीं हुए थे, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर जो चलते थे ना। मैंने शायद आपको बताया था कि मिसाइल कैलकुलेशन के लिए ये बने थे, लास्ट टाइम रहमतुल्लाह ये बात हुई थी मिसाइल कैलकुलेशन की। अच्छा सही है, ये मिसाइल कैलकुलेशन असल में वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो उसके लिए इन्होंने बनाया था कि ना वो जर्मनी के थे, जर्मनी के जो थे इनके आके लग जाते थे, जब ये मारते थे तो वो उल्टा इधर उधर चले जाते थे ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से जो है बहुत टाइम लगता था कैलकुलेटर में, असल में एक्यूरेसी नहीं आती थी। जो आजकल के मिसाइल में ना कि आप जिस जहाँ अब ये इनके पास क्रूज मिसाइल वगैरह ये मारते हैं तो ये जो है 1000 माइल से जो लग जाता जाके, तो वो एक्यूरेसी लानी थी। तो उस वक्त इनके हालात बहुत ख़राब थे, तो इन्होंने फिर उस वक्त जो है इन्वेंट करा, ये कंप्यूटर इन्वेंट करने की बात की गई, तो उसकी कैलकुलेशन वगैरह की। तो लेकिन उससे पहले असल में बहुत ज़्यादा जो थी ख़राब परफॉर्मेंस थी उनकी ना, यानी यहाँ तक होता था कि उन्होंने मिसाइल मारा तो वो टारगेट के ऊपर नहीं लग रहा। एक सेकंड, मैसेज आया जरा, मैंने ये VLSI और ULSI को एक्सप्लेन करता ज़ुहैब ने कहा था। ज़ुहैब मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि लास्ट क्लास में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो आप मुझसे कह रहे हैं। आई एम राइट? थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये VLSI भी करा है, ULSI भी करा। जी, राइट शिफ्ट के ऊपर जो है वो डिवाइड होता है। आप जो कहना चाह रहे हैं ना हैदर, उसको सही कर लें। ज़ुहैब आप बताएं, VLSI और ULSI आप जो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप किस वजह से कह रही है? अभी तो मैंने डिस्कस स्टार्ट ही नहीं करी, जवाब तो दे दें यार। अच्छा चलें ठीक है, फिर उसके बाद जो ये ट्रांजिस्टर बने थे, ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके पास लैंग्वेज जो है, नहीं सॉरी सर नहीं, आप ये बता दें कि ये डिस्कस कर चुका हूँ जो मतलब आपने कहा है दोबारा कहने के मुझे असल में अपनी कंफर्मेशन चाहिए इस बात की कि अगर मैं डिस्कस कर चुका तो फिर मैं आगे बढ़ूँ ना, इसको इस चीज़ को स्पीड से लेके आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रहमतुल्लाह आप बता दीजिए। अच्छा चलें सही है, मैं ये बता रहा था आईसी वगैरह जो बनी थी ना, इंटेल की भी बात, प्रोसेसर की बात वगैरह कर दी। चलो ठीक है, फिर ये वैक्यूम ट्यूब बन गया था, वैक्यूम ट्यूब जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर था, और उसके अंदर जो थी वो आपके पास ये बात थी कि वो कमर्शियल होने लगा, तो IBM ने इंट्रोड्यूस करने लगा अपने ना कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस, जो उस वक्त ट्रांजिस्टर के प्रोसेसर आते थे, उस वक्त तक प्रोसेसर ट्रांजिस्टर के थे। फिर क्या हुआ कि आईसी बनी, लेकिन आईसी बनने से पहले पहले ना उन्होंने क्या करा, सुपर कंप्यूटर बना दिया, और उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मैथमेटिकली या साइंटिफिक चाहिए होती है, तो उसके लिए नॉर्मल एक सिस्टम होता है तो वो जो है इतना ज़्यादा मतलब ये वर्कआउट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उन्होंने बोला स्कीम ये कर देंगे कि एक एक कंप्यूटर में ना एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दिए। तो उस तरीके से उनके पास बन गया सुपर कंप्यूटर, और बनाया किसने था, ये CRAY कह रहे, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसने बनाया था, ठीक है, इन्होंने बनाया था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आईसी आ गई, नहीं साइज में बड़ा, उस वक्त तो साइज में बड़ा होता था, अब तो साइज में बड़ा हो यानी उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी होती है, उसकी कैलकुलेशन ना वो टेराहर्ट्ज में, आप गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं और खुश होते हैं कि मेरा 4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर चल रहा है या 5 गीगाहर्ट्ज, लेकिन वो टेराहर्ट्ज के ऊपर चलता है, सही है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसी बात करते हैं तो वो सुपर कंप्यूटर के आगे उनके कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकते। अच्छा उसके अंदर उसके अलावा ये है कि ये आपके पास जो था आईसी जब बन गई तो इंटेल ने पहली दफ़ा
एक चिप इंट्रोड्यूस करवाई। उस चिप का नाम क्या था बताएं, कोई बताएगा? उस चिप का नाम था 4004। 4004, ये भी नोट करना, 4004 इंटेल ने बनाई थी। एक तो क्लास शुरू होते के साथ ही जो है ना वो मतलब सबको आ जाना चाहिए, और वो रुक रुक के आते हैं ना बच्चे, मैं इधर पढ़ाने में लग जाता हूँ तो उधर से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। तो अब फिर आप लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, इनको इन कर दें, उनको इन कर दें। तो इन तो होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास है, आप इन हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे सब लोग टाइम पे आए, एक साथ ही शुरू होना बात, फिर ही आपको बात भीतर समझ में आती है। अच्छा खैर, तो ये जो है हमारे पास आईसी बन गई। तो आईसी किसने बनाई थी? आईसी इंटेल ने जो है बेसिकली इन्वेंट की थी, और उसने जो है मतलब कमर्शियली 4004 एक प्रोसेसर बनाया। लेकिन वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था, क्योंकि आईसी के ऊपर आ गया, उसका साइज छोटा हो गया। तो पहली दफा जो प्रोसेसर ये जो था, ये बड़ा आपका प्रोसेसर होता था वैक्यूम ट्यूब का, तो उसको खाली प्रोसेसर कहते थे। ट्रांजिस्टर का भी बड़ा प्रोसेसर होता था, इसलिए इसको भी प्रोसेसर कहते थे। ये जो था साइज में बहुत छोटा था, तो इसको हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर। और इसी की बेस पे फिर पीसी बना, ठीक है। अच्छा, 4004 जो था वो आपके पास क्या था, वो हमारे पास था 4 बिट का कंप्यूटर था। और 4 बिट का जो था वो बिल्कुल आपके इनिशियल लेवल के ऊपर आया था, उसको ये इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, फिर फौरन उन्होंने कहा कि ये बहुत स्लो डाउन है, उन्होंने 8008 दूसरा मॉडल रिलीज करा। तो वो क्या था, वो एक्चुअली 8 बिट्स का था, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात ये कर रहे थे, ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता चले कि स्पीड जो वो कंप्यूटर की जो वो कैसे बढ़ी। तो आईसी बन गई, आईसी की तो थी अपनी स्पीड, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने और स्पीड, उन्होंने एलएसआई बनाई, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी आईसी को ही उन्होंने एक्सटेंड करा ताकि उसके कंपोनेंट उसमें एंड और गेट वगैरह ज़्यादा आ सके और उसकी स्पीड अप वगैरह ज़्यादा हो जाए। तो 4 बिट्स थी ना पहले वाले, देखें पहले वाले कंप्यूटर की जो थी, जो आपके पास इंटेल ने बनाया था 4004, वो तो 4 बिट्स का था। ये दुनिया का पहला था प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो बना था ना, और ये तकरीबन 1970s में बना था। मतलब जैसे ही आपका सुपर कंप्यूटर बना उसके बाद ये बन गया था। लेकिन उस वक्त का जो सुपर कंप्यूटर है वो, उसकी स्पीड जो है, अगर आप अभी कंपेयर करें, जो ये आपके पास 6970 में बना था, उसकी आपका जो ये कोर i5 है, ये ज़्यादा तेज़ है उससे, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई ना। लेकिन अब सुपर कंप्यूटर ये गीगाहर्ट्ज़ में पहुंचा, तो सुपर कंप्यूटर और आगे वो टेराहर्ट्ज़ में वर्किंग कर रहा है। तो फिर आईसी के बाद जो वीएलएसआई बनी, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सही है। उसके बाद बनी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं आप, बिट साइज जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, 8 बिट से 16 बिट्स कर रहे हैं, फिर 32, फिर 64। तो इसलिए कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ती रही, प्रोसेसर की स्पीड जो है वो बढ़ती गई, और साथ में आप जो है वो बस साइज भी जो है वो बढ़ाते हैं। अच्छा, ये इस बात को हम ये कहते हैं ना कि ये वर्किंग जो है गीगाहर्ट्ज़ में करता है। तो अब ये जो है ना, फॉर एग्जांपल ये गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होती है, और ये जो आपके पास बिट्स है, यानी कि ये बिट्स ट्रैवल करती हैं, तो ये डेटा बस के साइज में करते हैं। लेट्स सपोज 32 बिट्स का जो कंप्यूटर है, जी जी इंटेल ही का था, इंटेल का पहला था, और इंटेल ही का अच्छा, इंटेल ही का जो है वो चलता है अभी भी ज़्यादातर जो यूज़ है, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा कंपनी यूज़ होती है वो इंटेल की होती है प्रोसेसर में। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर कौन कंपनी बनाती है, IBM। कंप्यूटर कौन बनाता है, एप्पल बनाता है, सही है। कंप्यूटर डेल बनाता है, कंप्यूटर जो है वो HP बनाता है। प्रोसेसर किसका यूज़ करते हैं, प्रोसेसर इंटेल का होता है ज़्यादातर। प्रोसेसर की कंपनियां अलग होती है कंप्यूटर बनाने वालों से, जैसे AMD है, वो भी एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो भी प्रोसेसर बनाती है, सही है। तो वो डिफरेंट प्रोसेसर डिफरेंट कंपनी जो है वो बना रही होती है। मदरबोर्ड तो वही बना लेते हैं जो कंप्यूटर बनाते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें वही बनाते हैं, सही है। इंटरनल जो है उसकी मदरबोर्ड और उसके अंदर और जो चिप्स वगैरह लगे होते हैं वो बनाते हैं। बस ये कि एक प्रोसेसर वो ला के उसके ऊपर वो इंटेल का लगा दें, या किसी और कंपनी का जो कि वो मशहूर होती है, सही है। तो इसमें जो है, ये तो हमने बात की थी ना, 8 बिट्स होंगी तो डेटा स्पीड से आएगा, 16 बिट्स होंगी तो। लेकिन जब हम ये इसकी बात करते हैं गीगाहर्ट्ज़ की, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है। जब ये शुरू में आया था ना, तो किलो हर्ट्ज़ में चलता था, किलो कहते हैं हज़ार को, यानी 1000 हर्ट्ज़। फिर बात आई मेगाहर्ट्ज़ की, जब आपके पास जो 586 वगैरह चल रहा है। फिर आपके पास जो था 1 गीगाहर्ट्ज़, जो पहले आपके पास सबसे पहले आया था, आई थिंक सो P1 था, सही है, पेंटियम 1 था।
फिर वो थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती गई 1.3 1.4 सो ऑन, तो P4 तक बात पहुंची। फिर उसके बाद जो वो कोर टू ड्यू आया, कोर टू क्वाड आया, तो ये स्पीड बढ़ती रही। अब तकरीबन नियरली एवरेज ये कि 4 से 5 गीगाहर्ट्ज के इन बिटवीन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली गई। तो आपके पास जब एक उन्होंने तरीका ये तो अभी पता चल गया कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो स्पीड बढ़ी है, एक तो ये रीजन है। दूसरा ये पाइपलाइनिंग ये हुई कि ओवरलैप स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल अभी हमने करा था ना, ये जरा गौर से पढ़ना। अगेन मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम लोग जो आप कहते हैं ना बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह, तो एक्चुअली ये बुक्स के अंदर डिटेल तो होती है इसकी। अब आपको पढ़ाया जा रहा होता तो जाहिर बात है यहाँ पे सारी पूरी बुक के तो पैराग्राफ नहीं राइट किए जा सकते हैं ना, आपको जो है सिर्फ पॉइंट्स बताए जाते हैं। अब देखें ये एक लाइन का पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, पाइपलाइनिंग होती क्या है और ये किस लिए होती है, अभी हमने कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास स्पीड जो है ना, अच्छा स्पीड के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं ये लिखना है आपने, थॉरोपुट। थॉरोपुट का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट। सही है, एक एक कोई भी डिवाइस है हम उससे मैक्सिमम जो है वो कितना काम ले सकते हैं, कि अगर वो जो है कैपेबल हो काम करने की। प्रोसेसर के साथ जो है एक बहुत अच्छी ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो फिर हम उससे जो कितनी ज़्यादा जो है वो उससे काम ले सकते हैं। तो ये जो सारी जो आपके पास चीज़ें हो रही हैं, ये वर्किंग हो रही है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वैक्यूम, पहले वैक्यूम ट्यूब बना, उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर बना, फिर आईसी बनी, फिर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट जितने भी थे वो ये चाहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो वर्किंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयूज से जो है ना वो काम ले सके। सही है, उसके बाद क्या हुआ कि ओवरलैप स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल। अब इसको ज़रा समझें, आपको मैं बता रहा हूँ। ये पाइप लाइनिंग भी अगर चाहे आप नोट कर लें, लेकिन ये मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। थॉरोपुट का वर्ड मैंने कहा आप नोट कर लें। अच्छा एंड में जो है मैं ये पूछूंगा आप सबसे कि आपने ये बताया कितने वर्ड नोट किए, तो सब क्योंकि अपने अपने नोट किए होंगे तो सब अपने अपने बता रहे होंगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ज़्यादा नोट कौन कर रहेगा। सही है, अभी जैसे मैंने शुरू में आपसे बोला था कि ये चीज़ नोट करें और वो लिए कॉपीज वगैरह लेके आ जाए। तो थॉरोपुट मैंने क्या बताया, दोबारा बता देता हूँ। मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम वर्क करवाना किसी चीज़ से ना, हमें किससे करवाना है, हमें सीपीयू से करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा काम। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्पीड उसकी फास्ट हो जाए। पाइपलाइनिंग को समझते हैं, आप पाइपलाइनिंग लिख लें और समझ यहाँ से लें। यहाँ पे 4 लाइन है ना, अभी हमने क्या बोला था, ये कहा था कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट। देखें पहली लाइन क्या हुआ, फैच होके इधर आई, ठीक है, फिर वो डिकोड हुई, फिर वो क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई। फिर आपके पास एक दूसरी लाइन आई, वो क्या हुई, फैच हुई, डिकोड हुई, एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से जो है वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ तो हम कह रहे हैं ओवरलैप, ये याद रखिएगा कि क्या वर्ड है, ओवरलैप। मशीन साइकिल के जितने स्टेप्स हैं ओवरलैप करते हैं। फैच किया पहली इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, फैच किया पहली इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद क्या किया, डिकोड किया। जैसे ही डिकोड करेंगे ना दूसरी इंस्ट्रक्शन आके फैच हो जाएगी, इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ जाएगी, अब इंतजार कम हो जाएगा। अच्छा ये पहली इंस्ट्रक्शन क्या हुई, डिकोड होके इधर गई एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये जगह खाली हो गई, तो जो फैच हुई हुई थी ना इंस्ट्रक्शन वो फौरन डिकोडिंग पे आ गई। अच्छा जैसे ही वो डिकोडिंग के ऊपर आई तो तीसरी वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, फैच हो गई। सही है, तो अब ये जैसे एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, ये डिकोड होने के लिए चली गई, एक और इंस्ट्रक्शन आ गई, तो क्या हुआ, आपने एक पाइपलाइन ऐसी बना दी कि उसको इंतजार कम से कम करना पड़े सीपीयू को। ये बात समझ में आई है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट की, जिसकी समझ में आई है वो 3 लिख के बताए। ठीक है, तो ये जो है यानी ये हमने कहा फैच और फिर करते थे डिकोड, फिर करते थे एग्जीक्यूट। अब जैसे इसको फैच करने के बाद डिकोड के ऊपर गए और जैसे ही एग्जीक्यूशन के ऊपर गया, यानी जैसे ये डिकोड पे गया तो फैच, अगली लाइन फैच हो गई। ये जैसे ही जो है वो फ्री हुआ और एग्जीक्यूशन हो गई पहली लाइन, तो ये जो दूसरी थी ये इस फैच के बाद डिकोड के ऊपर गई, तो इसके बाद जो है इसके बाद वाली जो लाइन थी वो फैच हो गई। मतलब ये कि खाली नहीं रखना। तो ये तरीका नंबर 1 हो गया। 1 मिनट से कम रह गया, आप लोग ब्रेक लें। सही है, और अभी वो नमाज का ब्रेक नहीं है, अभी ऐसी जर्नल ब्रेक है थोड़ा सा। और अब आप लोग जो है ना रुक रुक के नहीं आइएगा, एक साथ आ जाइएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट काम की बातें कर रहे हैं हम लोग।
और नोटबुक किसी के पास नहीं है तो वो लेके आए, ये नोटबुक या वो आपके बहुत काम आएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी मैं एंड कर रहा हूँ।